अस्सलाम वालेकुम। ए इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। शहरोज और आफिया बेगम की अब हकीकत सबके सामने खुलने वाली है, क्योंकि राहिम ने एमन को कह दिया है कि तुम्हारे और सबके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और यकीन मानो एमन, ये दीवार इतनी कमजोर नहीं है कि एक ठोकर से ही टूट जाए। कोई मुझे कुछ भी कह दे, तुम भरोसा रखो, मैं तुम पे यकीन रखता हूँ। जबकि दूसरी तरफ शहरोज के बार बार कहने पर कि मैं अब कुछ कर जाऊंगा, कुछ कर गुजरूंगा, आफिया बेगम फैसला करती है खुद एमन से बात करने का। अब वो इतना तो जानती है कि एमन सब कुछ जान तो चुकी है कि शहरोज ने क्या किया है और उस दिन क्या हुआ था, तो वो दो टोक बात करने का फैसला करती हैं। वो एमन को अपने पास बुलवाती हैं और उसे कहती हैं कि एमन, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। एक नहायत गरीब लड़की एक बहुत ज्यादा अमीर लड़के को अपने जाल में फंसाती है, और तुम्हें तो पता ही होगा ना वो कौन है। एमन, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि जिस गरीब लड़की को मैं अपने होटल में भेज रही हूँ वो इतनी जीनियस हो सकती है कि एक दिन वो होटल की मालकिन बनने के ख्वाब देख लेगी। एमन बोलेगी कि मेरी बात सुने, एनजीओ चलाती हैं, लोगों की मदद करने का दिखावा करती हैं, कितनी इज्जत है आपकी लोगों में। सोचे कि जब सारी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी तो क्या ये इज्जत बाकी रहेगी, कितना गिरेंगी आप। आफिया बेगम कहती हैं कि एमन, तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, और शहरोज राहम को नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें राहिम की जिंदगी अजीज है तो तुम अपनी इस जिद से हट जाओ, तुम खुद ही छोड़ के चली जाओ राहिम को, यहाँ से दूर चली जाओ। और एक बात तो बताओ, क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या बोलोगी शहरोज के बारे में तुम? सारे सबूत तो उस वक्त राहिम के खिलाफ थे, शहरोज के खिलाफ क्या सबूत लाओगी? तो एमन उनको बोलेगी कि अगर मैंने जमाल को रहा करवा दिया तो शहरोज का सोचे क्या होगा। आफिया बेगम गुस्से से भड़क उठती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे मुंह पे मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए, याद रखना, वरना मैं ना तुम्हारे वालिदैन को छोड़ूंगी और ना तुम्हें। इसी वजह से यहाँ से एमन डर के जब राहिम के पास जाती है तो राहिम बिना कुछ जाने एमन को तसल्ली देता है कि तुम किसी से घबराओ नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जबकि दूसरी तरफ आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा माहीन आखिरकार राहिम से दूर जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन उससे पहले एक दफा एमन को मिलने आती है और वो एमन का शुक्रिया अदा करती है जिसने राहिम पे भरोसा किया और उसका हर मुश्किल में साथ दिया। और वो उसे कहती है कि मुझे अपनी सब गलतियां तस्लीम है, लेकिन यकीन मानो राहिम से मैं भी बहुत मोहब्बत करती थी और करती हूँ, लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं, इसीलिए मैं तुम लोगों की दुनिया से दूर जा रही हूँ। एमन क्या कर सकती थी, बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती रहती है। दूसरी तरफ आफिया बेगम जब शहरोज को सब कुछ बताती हैं कि ये लड़की तो अब हद से बढ़ रही है, तो शहरोज तो आग बगोला हो जाता है। वो कहता है कि मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि परवाह करने से कौन सा कुछ मिल गया मुझे। वो सीधा अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि डैड, मैं चाहता हूँ कि बिजनेस में से मुझे मेरा हिस्सा दे दें। शहरोज के डैड बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। वो गुस्से से चीखते हैं कि शहरोज, तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो? मेरे होते हुए, मेरे जिंदा बैठे तुम लोग अपना हिस्सा मांग रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम पहले खुद को साबित करो कि तुम अहलियत रखते हो कि तुम्हारे नाम भी कोई बिजनेस किया जा सके। शहरोज अपने बाप की ये बातें सुनकर और ज्यादा तैश में आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ राहिम को दिखाया जाता है। राहिम अब सारी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। वो तय तक जाना चाहता है कि आखिर इस बात में क्या सच्चाई थी। हो सकता है कि आफिया बेगम और एमन की बातें उसने सुन ली हो, क्योंकि वो सीधा जमाल के पास जेल में जाता है और जमाल से मुलाकात तय करके उसे मिलता है। शायद यहाँ पर वो जमाल की जमानत करवाएगा, लेकिन एक शर्त पे कि जब वो बाहर आएगा तो अदालत में वो शहरोज के खिलाफ ही गवाही देगा। जमाल इस बात का वादा कर लेगा तो राहिम उसे जेल से छुड़वा देगा। जमाल से सारी बातचीत तय करने के बाद जब राहिम घर आता है तो वहाँ पर वो देखता है कि शहरोज एमन को धमका रहा है। शहरोज एमन को कह रहा होता है कि तुम डिवोर्स लेके राहिम की जिंदगी से चली जाओ, वरना तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। वो एमन का बाजू पकड़ के झंझोड़ रहा होता है, उसे डरा रहा होता है कि राहिम वहाँ आ जाता है। वो चीखता है कि शहरोज। इसके बाद वो एमन को अपने साथ ले जाता है और उसे तसल्ली दिलवाता है कि एमन, डरो नहीं किसी से, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। ये सब कुछ होने के बाद ही राहिम मजबूत फैसला करता है कि इस शहरोज के बारे में भी अब कुछ करना ही पड़ेगा। कर तो वो पहले भी सकता था, लेकिन वो खुद ही इग्नोर कर रहा था। तो राहिम शहरोज के करीबी दोस्तों को उठवा लेता है। वो जानता होता है कि उस रात शहरोज के साथ इसके वो दोनों दोस्त भी थे, और अगर कोई सच्चाई बता सकते हैं तो वो लोग। एमन की बात पे तो अब शायद कोई यकीन ना करे, क्योंकि उसने पहले कुछ और बयान दिए थे, लेकिन उसके दोस्त अगर सच्चाई बताएंगे और जमाल उस दिन की सारी हकीकत बताएगा, तब शहरोज का बचना नामुमकिन हो जाएगा। राहिम शहरोज को
ایمن کو دھمکیاں دیتے دیکھ کر اب کھل کے اس کے خلاف آ چکا ہوتا ہے۔ وہ پسٹل نکالتے ہوئے شہروز کے دوست کی کنپٹی پہ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ یا پھر شہروز کے چکر میں اپنی جان سے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ رائم بھائی آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہماری کیا غلطی؟ تو رائم کہتا ہے کہ تم لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ تم لوگ بھی جس رات ایمن کے ساتھ سب کچھ ہوا جائے حادثہ پہ تم لوگ بھی موجود تھے، تم لوگ سب کچھ جانتے ہو، تو اب فوراً سے تیار ہو جاؤ سب کچھ بتانے کے لیے۔ پہلے تو وہ لوگ کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن رائم کے دھمکانے پہ اور اس کے سخت رویے کو دیکھتے ہوئے شہروز کے دوست اپنی جان بچانے کے لیے شہروز کے خلاف سب کچھ رائم کو بتا دیں گے۔ تو دوستو اب آپ خود ہی جان سکتے ہو، جب ساری حقیقت رائم کو بھی پتہ چل چکی ہے تو اب اس ڈرامے کی بھی چند ایک ایپیسوڈز ہی باقی ہیں، کیونکہ جب شہروز کے والد جائیداد اس کے نام لگانے سے انکار کریں گے تو شہروز فیصلہ کر لے گا کہ اگر ڈیڈ رائم کو اس پہ زیادہ برتری دیں گے تو وہ رائم کو راستے سے ہٹا دے گا، جبکہ عافیہ بیگم نے کچھ اور ہی فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ شہروز کو روک دیتی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کرو گے، اور وہ خود اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ جانتی ہوتی ہے کہ سارا ڈر اور خوف صرف اس کی وجہ سے ہے، اگر وہی ہٹ جائے تو ہمیں کون روکنے والا ہے، اور رائم کی کہاں چلے گی، دھکے دے کے اسے گھر سے نکال دیں گے ہم، کیونکہ اس کا سگا بیٹا تو صرف شہروز ہی ہے۔ تو دوستو دیکھتے ہیں شہروز کیسے اب رائم کے جال سے بچ پائے گا، یا پھر وہ رائم کو مزید نقصان پہنچائے گا۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے اے عشق جنون اور ہمارا یوٹیوب چینل RGN اپڈیٹ۔ اللہ حافظ۔